बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, खुर्दनी अजनास में से जौ एक आम सी जिन्स है। ये गंदम के खेतों में पाए जाते हैं और गंदम से पहले पक जाते हैं। अरबी और फ़ारसी में इन्हें शईर और अंग्रेज़ी में बारले कहते हैं। अगरचे ये काश्त किए जाते हैं मगर इसकी खुदरौ किस्म भी पाई जाती है। ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जौ बहुत पसंद थे। यूँ तो अरब में सत्तू गंदम से भी बनाए जाते हैं मगर इनको जौ से बने हुए सत्तू पसंद थे। हज़रत यूसुफ बिन अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ की रोटी का टुकड़ा लिया और इसके ऊपर खजूर रखी और फरमाया ये इसका सालन है, और इसे खा लिया। जौ कूट कर इन्हें दूध में पकाने के बाद मिठास के लिए इसमें शहद डाला जाता है। इसे तलबीना कहते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना में से जब कोई बीमार होता तो हुक्म होता इसके लिए जौ का दलिया तैयार किया जाए। फिर फरमाते कि बीमार के दिल के गम को उतार देता है और इसकी कमज़ोरियों को दूर करता है, जैसे कि तुम में से कोई अपने चेहरे को पानी से धोकर गलाजत उतार देता है। इससे मालूम हुआ कि जौ का दलिया मरीज़ को मुसलसल और बार बार देना इसकी कमज़ोरी को दूर करता है और इसके जिस्म में बीमारी का मुकाबला पैदा करने की इस्तेदाद पैदा करता है। जौ से जिस्मानी कमज़ोरी का इलाज। जौ का दलिया मरीज़ को खिलाने से कुव्वत हासिल होती है। इब्नुल क़य्यम ने जौ के पानी को पकाने का जो नुस्खा बयान किया है, इसके मुताबिक जौ लेकर इनसे 5 गुना पानी इनमें डाला जाए और फिर इन्हें इतना पकाया जाए कि पानी दूधिया हो जाए। इसकी मिकदार में कम अज़ कम 1/4 कमी आ जाए। इस गर्ज के लिए अगर साबित जौ इस्तेमाल करने की बजाय जौ का दलिया इस्तेमाल किया जाए तो जौ से हासिल होने वाले फ़ायदे और ज़्यादा हो जाएंगे। ये अमर सरी है कि पकने के बाद जौ का पानी फौरी असर करके तबीयत को हसाश बशाश बनाता है, जिस्म को कमज़ोरी का मुकाबला करने के लिए ग़िज़ा मुहैया करता है। अगर इसे गरम गरम पिया जाए तो इसका फौरी असर शुरू होकर जिस्म में हरारत पैदा करता है और मरीज़ के चेहरे पर शगुफ्तगी लाता है। पेट की जुमला सोचों का इलाज। जौ के 4 बड़े चम्मच 4 सेर पानी में इतनी देर तक पकाते जाएं कि पानी निस्फ रह जाए। ये पानी आंतों और मैदा की सोजिश, बुखारों की तपश, पेशाब की जलन, मकद के नासूर की जलन और गुर्दों की सोजिश में मुफीद है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुर्दे जिस्म की जान हैं। अगर इसमें सोजिश हो जाए तो जिसका गुर्दा है उसे बड़ी अजियत होती है। इसका इलाज उबले हुए पानी में शहद मिलाकर किया जाए। पानी को उबालते वक्त अगर इसमें जौ भी शामिल कर लिए जाएं तो फ़ैज़ 100 गुना हो जाएंगे। ये लजीज शरबत गुर्दों की तमाम किस्म की सोजिशों, मसाना की सोजिश और मैदा के अल्सर में किसी दवाई से भी ज़्यादा मुफीद और फौरी मौसर है। पेशाब के जुमला अवारज़। पेशाब में खून और पीप के मरीज़ों की वजह कोई भी हो, मुनासिब इलाज के साथ जौ का पानी अगर शहद में डालकर पिलाया जाए तो ये तकलीफ़ 15 रोज़ में ख़त्म हो जाती है। बाज़ औक़ात यही तरीका पथरी निकालने का बायस भी बन जाता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने का इलाज। अब यह बात पाया सबूत तक पहुंच चुकी है कि जौ का दलिया यानी तलबीना खाने से खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम हो जाती है। मुतअद्दिद तजर्बात के बाद जौ का दलिया खाने से दिल के दौरे का खदशा कम हुआ और खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार भी कम हुई। दिल के हर मरीज़ को ब्लड प्रेशर समेत निहार मुँह जौ का दलिया शहद डालकर दिया जाए तो नतीजे शानदार होते हैं। बहरहाल तलबीना दिल के तमाम मसाइल का बेहतरीन और मुकम्मल इलाज है। वैदिक तिब में जौहर तजर्बात। वैदिक तिब में इसे भारीपन को कम करने वाला, चेहरे को निखारने वाला, पेट को कम करने वाला करार दिया गया है। बदन को मजबूत करता है। चूँकि ये जल्द हजम हो जाता है इसलिए कमज़ोरी और बदहज़मी से हवा निकालना और मुलय्यन है। इसका गर्म पानी पीने से गले की सोजिश में कमी आती है, दस्त रोकता है। जौ का आटा गूंद कर इसमें छाछ मिलाकर पीने से सफरावी कै, प्यास की शिद्दत और मैदा की सोजिश में फ़ायदा होता है।
इत्बा ने असाबी दर्दों और आम सोशों और खारिश की मुख्तलिफ इकसाम में जौ के इस्तेमाल को मुफीद बताया है। जौ का आटा सिरका में गूंद कर हर किस्म की खारिश में लगाना मुफीद है। सर की फफूंदी को दूर करता है। जौ के आटे को शहद के पानी में गूंद कर लेप करें तो बलगमी और आम तहलील हो जाते हैं। सफर जल यानी बही का छिलका उतार कर इसे जौ और सिरका के साथ पीस कर जोड़ों के दर्द और असाबी दर्दों पर लगाना नफ़ा आवर है। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए बेहतरीन मालूमात फराहम करने के लिए हर वक्त कोशा रहता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।